आज यूनिट 3 विद्युत रसायन इसको प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला टॉपिक आएगा आपका ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं। पीछे इन दोनों में आप पढ़ते आए हैं क्या अंतर है। ये क्रिया एक दूसरे की उल्टी है। जैसे इसमें ऑक्सीजन से संयोग होगा, कोई पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग करता है तो ऑक्सीकरण, इसका ठीक उल्टा अपचयन हो जाएगा। हाइड्रोजन से संयोग अपचयन है तो हाइड्रोजन से वियोग ऑक्सीकरण हो जाएगा। यहाँ धन संयोजकता की वृद्धि, इसमें कमी है। ये इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर इलेक्ट्रॉन का अगर कोई पदार्थ त्याग करता है तो उसका ऑक्सीकरण और ग्रहण करता है तो अपचयन। लास्ट ईयर ON भी पढ़ाया आपने। अगर ON में वृद्धि होती है तो ऑक्सीकरण, ON में कमी आती है तो अपचयन। जिन पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है उन्हें अपचायक पदार्थ कहते हैं। अपचायक मीन्स अपचयन करने वाले। ये इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। वो त्याग करेगा तभी ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर पाएगा। मीन्स इसका अपचयन तब होगा पदार्थ का जब इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा। इलेक्ट्रॉन देने वाला है ये, जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है, तो इसलिए इसको अपचायक पदार्थ कहते हैं। ऐसे ही जिनका अपचयन हो रहा है वो ऑक्सीकारक पदार्थ हैं, मीन्स ऑक्सीकरण करने वाले, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके इसका इलेक्ट्रॉन ये ले लेते हैं और इनका ऑक्सीकरण हो जाता है, तो ये हो गए ऑक्सीकारक। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं को रिडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। तो यहाँ से जो अपचयन है उसको रिडक्शन बोलते हैं। तो रिड 3 अक्षर लिए, ऑक्सीकरण के ऑक्सीडेशन के 2 अक्षर ले लिए तो रिडॉक्स। इसके बाद आगे आएगा विद्युत अपघटनीय विलयनों का चालकत्व। जो विद्युत अपघट्य पदार्थ हैं वो विलयन में धारा उनसे प्रवाहित हो जाती है, तो इसको समझना है। तो इसके लिए पहले प्रतिरोध कैपिटल R ये बराबर होता है रो L/A। कैसे आया? प्रतिरोध, जैसे कोई ये चालक है, इसकी लंबाई L है और अनुप्रस्थ काट इसका क्षेत्रफल कैपिटल A है, तो इसका प्रतिरोध इसके समानुपाती होता है, लंबाई के समानुपाती होता है और इस काट के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम इसको ऐसे दिखाते हैं R प्रोपोर्शनल टू L/A। समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आ जाता है और इसी को हम कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। R हो गया प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, रो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, L लंबाई है चालक की, A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। प्रतिरोध किसे कहते हैं? जो चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है या धारा का प्रवाह है तो उसमें जो रुकावट पैदा होती है, इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह है वो रुकता है तो धारा प्रवाह वो भी रुकेगा, तो उसी को रुकावट को ही कहते हैं प्रतिरोध। इस समीकरण को 1 नंबर डाला है, इसको अगर आप उलट दें तो 1/R बराबर हो जाएगा 1/ρ इंटू, ये भी उलट गया, A/L। इसको हम कहते हैं 1/R को कहते हैं चालकत्व। मीन्स यहाँ से इसको संकेत दे रहे हैं जी। तो चालकत्व किसे कहेंगे? प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम है वो चालकत्व कहलाता है। ऐसे ही जो विशिष्ट प्रतिरोध है इसका व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता, इसको संकेत दे रहे हैं K, कप्पा। ये होगी यहाँ L/A ये कांस्टेंट आएगा और इसको हम x से डिनोट करते हैं, शैल स्थिरांक। इस वाले समीकरण में यहाँ हमने G रख दिया, यहाँ K रख दिया, A/L, तो G बराबर हो जाएगा K इंटू A/L है और L/A की जो x से रखना बटे x, आ गया, या K बराबर G इंटू x। शैल स्थिरांक है और चालकत्व, इनका गुणनफल ये कहलाएगा विशिष्ट चालकत्व। इनके मात्रक, लंबाई का मात्रक मीटर
ए एरिया है मीटर स्क्वायर, आर प्रतिरोध, ओम, रो का मात्रक, यहाँ आर और ए और एल इनके को रख देंगे मात्रक, तो इससे आ जाएगा ओम इंटू मीटर। जी चालकत्व 1 बटे रेजिस्टेंस है, तो जी हो जाएगा ओम इनवर्स या ओम का उल्टा महो। इसको सीमेंस भी लिखते हैं कैपिटल एस, इसके स्थान पर कैपिटल एस भी रख देते हैं सीमेंस, और एक सीमेंस 1 महो के बराबर होता है। इसके बाद कप्पा का मात्रक है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, और एक्स सेल स्थिरांक तो है ही है, मीटर बटे मीटर स्क्वायर मीन्स मीटर इनवर्स। अगला विद्युत अपघट्यों का चालकत्व। इसके लिए चालकत्व माने या चालकता मीन्स होता है धारा प्रवाह, धारा का बहना। धातुओं के अंदर धारा प्रवाहित होती है और उसका कारण है कि धातुओं में ठोस अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ये पीछे ठोस अवस्था वाले चैप्टर में आपने ठोसों के गुण पढ़े हैं, चालकता, विद्युत चालकता। अब विद्युत अपघट्य जो पदार्थ हैं जैसे नमक है, कॉपर सल्फेट है, जिंक सल्फेट है, जो लवण हैं, ये ठोस अवस्था में इनसे धारा प्रवाहित नहीं होती है क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। जब इन लवणों को पानी में घोला जाता है या इनके विलयन बनाए जाते हैं तो ये लवण आयनों में टूट जाते हैं। 2 तरह के आयन बनते हैं, धन और ऋण आयन। उन आयनों के कारण ही इनके विलयन से धारा प्रवाहित होती है। अभी जैसे ऊपर आपको बताया था चालकत्व, जी प्रतिरोध का व्युत्क्रम है, जी संकेत है उसका, प्रतिरोध का व्युत्क्रम। विलयन में चालकता किसे कहते हैं, इसका एक और वो है, विलयन में विद्युत प्रवाह की सरलता। प्रतिरोध माने रुकावट, और रुकावट का उल्टा, रुकावट मीन्स इसकी सरलता, विद्युत प्रवाह की सरलता, इसकी माप जो है वो चालकता है। अब विद्युत अपघट्य को हमने उसका विलयन लिया है और लेने के बाद उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाए हैं, मीन्स 2 छड़ें लगाई हैं धातुओं की, इनको इलेक्ट्रोड कहते हैं। एक एनोड का कार्य करेगा, एक कैथोड का। इनकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दोनों का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इन दोनों ही इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। एल हो गया 1 सेंटीमीटर, ए हो गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीन्स एक्स का मान 1 हो गया, एक्स होता है एल बटे ए। इसमें अपघट्य लिया है 1 ml, विलयन है उसका। आर बराबर रो एल बटे ए में, ये तो 1 हो गया, आर बराबर रो, या इसको उल्टा कर दिया दोनों को, जी बराबर के। चालकत्व और विशिष्ट चालकत्व या चालकता ये बराबर हो जाएंगे या समतुल्य हो जाएंगे कब, देखें, विद्युत अपघट्य के इकाई आयतन में डूबे इलेक्ट्रॉनों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है, तो विलयन का जो चालकत्व है उसकी चालकता या विशिष्ट चालकत्व या चालकता के तुल्य होता है, इक्विवेलेंट होता है। तो यहाँ तक आपने देखा। इसके नोट्स भी अलग से भेज रहे हैं, उनको पहले वीडियो को 2-3 बार देखिए, समझिए इन चीज़ों को, धीरे धीरे दिमाग में बैठा लिए और उसके बाद नोट्स बनाएं। तब भी कोई दिक्कत है तो आप संपर्क करें।